सब्स्टिट्यूशन ऑफ जर्नल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक, ओके। क्योंकि अगर हमने सारे ट्रांजैक्शन अगर जर्नल में रिकॉर्ड कर दिए तो बार बार परचेज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, बार बार सेल्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ये जर्नल बुक जो है हमारी ये बल्कि बन जाए, बहुत ज्यादा डेटा इसमें जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे नोबडी विल बी हैविंग अ कंट्रोल। तो अगर मुझे एक ही बंदा चाहिए कि जो परचेज रिकॉर्ड करेगा तो वो सिर्फ परचेज की एंट्री जो है वो परचेज बुक में करेगा, परचेज का बंदा सिर्फ परचेज बुक में करेगा, सेल्स का बंदा सिर्फ सेल्स बुक में एंट्री करेगा, परचेज रिटर्न वाले ट्रांजैक्शन सिर्फ परचेज रिटर्न बुक में होंगे और सेल्स रिटर्न वाले ट्रांजैक्शन सिर्फ सेल्स बुक में होंगे। सो अकाउंटेबिलिटी बिकम आल्सो इजी, राइट। एक बंदे को बोला तुम्हारी यहाँ पे गलती हो गई तो उसका लेजर पोस्टिंग मुझे सिर्फ चेक करना है, मुझे बाकियों के बीच में जाके देखना नहीं कि किसका लेजर पोस्टिंग गलत था, ओके। सो द अकाउंटेबिलिटी आल्सो बिकम इफेक्टिव इन द केस ऑफ द सब्सिडरी बुक्स। तो ये जो 4 बुक्स है ये क्या कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है? 2 पॉइंट्स वी हैव टू, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, credit transactions and transactions related to the गुड्स, ओके। तो इसमें कोई भी परचेज और सेल ऑफ एसेट्स को हमें रिकॉर्ड करना नहीं है बिकॉज एसेट्स आर नॉट आवर गुड्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट हैज टू बी ऑन अ क्रेडिट बेसिस। अगर इसमें का कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कैश बेसिस में होता है तो कैश बेसिस वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कौन सी बुक है? कैश बुक। So let us focus now. BRS is something that you need to understand from a cash book. क्योंकि कैश बुक एंड BRS का कहीं ना कहीं तो लिंक है, ओके। तो लेट्स सी। हेलो मैम, हाँ ये मैम वी आर नॉट एबल टू गिव एग्जाम ऑन दैट ऐप। हाँ एक्चुअली हमको विजिबल ही नहीं है there वो। was some issue. I will be fixing that by evening. There is some issue. I will be fixing. You will be able to see in the evening. या जैसे लेक्चर खत्म हो जाए, मैंने बात किया है, हो जाएगा। ओके मैम। ओके सो सी नाउ कैश बुक जो है, कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? हमने कहा कैश बुक कैन बी 2 कॉलमनर और 3 कॉलमनर कैश बुक, ठीक है। अगर कैश बुक के 2 कॉलम्स है, यानी डेबिट में कौन से कॉलम्स है कैश बुक के? एक है बैंक और दूसरा है कैश कॉलम, ओके। कैश बुक की डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करेगा? शैल आई स्विच ऑफ द लाइट? कैश बुक की डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करेगा? रिसीट्स को रिकॉर्ड करेगा, ओके। सो यहाँ पे रहेंगे हमारे सारे रिसीट्स। और कैश बुक की क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करेगा? सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा। सो जहां जहां पे भी मैं बैंक से चेक से पेमेंट दूं, I will be making an entry in a bank column. Wherever I get a payment in a check, in a form of a check, I will be using the bank column. Okay? और यहाँ पे cash payments. Now tell me, if I get a check, ठीक है? Today I get a check from someone. Today is 11, no 10. What is the date today, guys? 10 April. 10th April. Yes. So today, suppose I get a check. मुझे किसी से चेक मिला, 10th of April को मुझे चेक मिला, ओके। जो सामने वाले पार्टी ने मुझे चेक दिया है, इस पार्टी ने जिसने मुझे चेक दिया है, इसका अकाउंट है ICICI बैंक। कौन सा अकाउंट है इस पार्टी का? ICICI बैंक। ICICI बैंक। मैं मेरी बुक्स की कैश बुक को मेंटेन कर रही हूँ। मेरा कंपनी का नाम है KKN कंपनी, ओके। तो ये KKN कंपनी के अंदर ये है कैश बुक। नाउ 10th of April को जो मुझे चेक मिला, वो तुरंत मैंने आज के आज बैंक में जाके डिपॉजिट किया। मेरी जो बैंक है वो है HDFC बैंक। तो मैं चेक ये लूंगी, जो मुझे पार्टी ने साइन करके दिया है वो चेक मैं लूंगी और कहाँ पे जाके डिपॉजिट करूंगी? HDFC बैंक। क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट कौन सा है? HDFC का, ओके। सो जहां कहीं से भी चेक आया हो, चेक कौन से भी ब्रांच का हो सकता है, ICICI का पुणे ब्रांच, नासिक ब्रांच, कोल्हापुर ब्रांच, पर मुझे मेरे बैंक में जाना है। मेरी बैंक है HDFC की पिंपरी वाला ब्रांच है, ओके। सो आई विल बी गोइंग इनटू माय बैंक। जब मैं बैंक में जाती हूँ चेक डिपॉजिट करने, तो उसके साथ मुझे एक स्लिप फिलअप करना पड़ता है, क्योंकि बैंक को कैसे समझेगा कौन से अकाउंट में इस चेक को डालना है। तो चेक के पीछे मुझे मेरा अकाउंट नंबर लिख के देना है, नाम लिख के देना है, मेरा मोबाइल नंबर लिख के देना है, इन केस बिकॉज अगर चेक बाउंस हो गया तो बैंक मुझे कॉन्टैक्ट कर पाए, ओके। एंड इसके साथ मुझे एक स्लिप अटैच करनी पड़ती है जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन भरते हैं कि कहाँ कौन से बैंक का चेक है, कितने अमाउंट का है, चेक का नंबर क्या है और
बैंक कौन सी, ब्रांच कौन सा, सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे एक यूनिक 6 डिजिट चेक का नंबर होता है जो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, और यही इसी स्लिप में हम बैंक को हमारा अकाउंट नंबर भी लिख के देते हैं वापस, तो बैंक को पता चले कि कौन से अकाउंट में ये चेक हमारा एचडीएफसी में कौन सा बैंक अकाउंट नंबर है जिसमें डिपॉजिट करना है। सपोज मेरा अकाउंट नंबर मैम है, your voice is break. ओके होल्ड ऑन, मैं ब्लूटूथ ही लगा लेती हूँ, होल्ड ऑन। Okay, can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, have you started BRS? अच्छा, क्या हुआ? You said something? Ma'am, I was saying, have you started BRS? Okay, चलो। हाँ, yes, I started the recording. Ma'am, she's saying that have you जैसे ही started मैं इस BRS? मेरे बैंक में I started VRS, or I couldn't hear you, your voice was cracking. Oh, ma'am, it's okay. I'm back. Okay, I think मेरा नेटवर्क तो था इसलिए मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही थी. Yes, I'm just starting with the PR. ठीक है? Okay. So what I'm explaining कि हमने कल कैश बुक को देखा. ठीक है? कैश बुक के दो कॉलम्स है, एक बैंक कॉलम है, कैश कॉलम. अब जैसे ही आपके पास किसी पार्टी का चेक आता है, तो जैसे 10th ऑफ अप्रैल को मुझे किसी ने चेक दिया, मैंने तुरंत मुझे जाके इसको चेक डिपॉजिट करना है मेरे बैंक में. तो मुझे जो चेक मिला है वो सामने वाली जो पार्टी जिसने चेक दिया है उसके बैंक आईसीआईसीआई बैंक है, मेरा एचडीएफसी बैंक है. तो मैं जाऊंगी मेरे बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, उस चेक को लेके जाऊंगी, वहां पे चेक की सारी डिटेल्स एक स्लिप में फिलअप करूंगी, चेक उसको अटैच करूंगी और मेरे बैंकों में दे दूंगी. मैंने चेक दिया 10th ऑफ अप्रैल को. अब इसके बाद मेरी बैंक क्या करेगी? What will my bank will do? What is the work of my bank now? एचडीएफसी बैंक क्या करेगी बताओ? मैम वो चेक आईसीआईसीआई बैंक को सेंड करेगी, जो पूरा कंफर्मेशन हुआ कि उस मतलब वो पार्टी के अकाउंट में वो आई मीन पूरा बैंक बैलेंस है या नहीं, वो चेक करने के बाद देन वो कंफर्मेशन जब मिल जाएगा देन आईसीआईसीआई बैंक से आई मीन पार्टी के अकाउंट से के कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर में भी हो जाए. Okay, yeah. So the process that you explained is exactly correct, right? जब मैं मेरा ये चेक मेरे बैंक अकाउंट में डालूंगी, मेरे एचडीएफसी बैंक में डालूंगी, मेरे बैंक का काम क्या है? मेरे बैंक का काम ये है कि ये चेक जो है ये क्लियरेंस सिस्टम के थ्रू आईसीआईसीआई बैंक के पास भेजे, यानी एक्चुअल कुरियर किया जाएगा, ये चेक स्कैन किया जाएगा, फिर आईसीआईसीआई बैंक इसको चेक करेगी कि जिस बंदे ने, जिस पार्टी ने, ओके, जिनका अकाउंट इनके साथ है उसके अकाउंट में सफिशिएंट पैसे है या नहीं है, उसका सिग्नेचर सही है या नहीं है, डेट वगैरह सब कुछ सही से डाला है या नहीं, और बैंक में अगर उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है तो आईसीआईसीआई बैंक नोटिफिकेशन भेजेगी एचडीएफसी बैंक को कि अब हम आपके कस्टमर के अकाउंट में, यानी मेरे अकाउंट में जो बैलेंस, जो चेक में अमाउंट लिखा है, दैट वी आर क्रेडिटिंग टू योर कस्टमर्स अकाउंट. नाउ डू यू थिंक, suppose I am in Pimpri, PCMC, and this bank is in Nashik. How many days it will take to reach this check to Nashik from Pune to Nashik? मैंने तो डिपॉजिट कर दिया 10th अप्रैल को, करेक्ट? एक्चुअली ये चेक क्लियर होने में कितने दिन लग सकते हैं? मेरे अकाउंट में पैसे आने में कितने दिन लग सकते हैं? How many days it can take? Minimum 3 days. मिनिमम 2 to 3 days. अगर पीसीएमसी के पीसीएमसी में आना तो भी 2 दिन लग जाएंगे.
क्योंकि जिस दिन आप चेक डिपॉजिट डालते करते हो, अगर वो 12:30 से पहले किया तो वो उसी दिन के क्लियरेंस सिस्टम में जाता है। दूसरे दिन अगर नहीं तो दूसरे दिन जाएगा, उसके पास पहुंचेगा, वो एक दिन चेक करने के लिए लेंगे, राइट। सो एनी चेक क्लियरेंस will minimum take 2 to 3 days depending upon what is the location of the payer and the payee and the payer। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि चेक को कितने दिन लग जाएंगे। नाउ द पॉइंट इज, अगर मुझे चेक 10 अप्रैल को मिला है तो मैं मेरे कैश बुक में एंट्री कब डालूं? जिस दिन ये चेक क्लियर होगा, मेरा चेक क्लियर होने वाला है 30 अप्रैल को, तो क्या मैं कैश बुक में मेरे एंट्री चेक मिलने की, चेक बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री 30 अप्रैल को डालूं कि 10 अप्रैल को डालूं? मैम 10 अप्रैल को ही हम डिपॉजिट की एंट्री कर देंगे अपने कैश में। करेक्ट। तो Cash मैं मेरे कैश बुक में मुझे चेक मिलता है तो मैं कौन से कॉलम में एंट्री करती हूँ? बैंक कॉलम में कि कैश कॉलम में एंट्री पास करते हैं हम लोग? हम बैंक कॉलम, हम बैंक कॉलम में एंट्री पास करेंगे। तो मुझे जब भी Bank चेक column। मिलेगा तो मैं मेरे बैंक, एनीवन सेइंग समथिंग हियर में? No ma'am, I So say जब enter bank column। करेक्ट, ओके। तो जब भी मुझे चेक मिलेगा, मुझे मेरे बैंक कॉलम में एंट्री करनी है। द मोमेंट आई गेट द चेक, आई विल इमीडिएटली पास द एंट्री ऑन 10th of April। क्या एंट्री पास करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टीज अकाउंट। किसी पार्टी से XYZ से मुझे ये चेक मिला, उस पार्टी का मैं क्रेडिट करूंगी, मतलब मैं मेरे कैश बुक में एंट्री करूंगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और मैंने मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। मान लो 5,000 का चेक था, मैंने मेरा 5,000 का बैलेंस बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे ही मुझे चेक मिला मैंने एंट्री पास किया, बट एक्चुअल में मेरे बैंक अकाउंट में ये पैसे 13 तारीख को जमा होंगे, 13th of April को जमा होने वाले। अब ये मुझे कब पता चलेगा कि 13th अप्रैल को मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो गए? कैसे पता चलेगा? मैंने तो मेरे बुक्स में एंट्री कर दी, राइट, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि हाँ मेरे बैंक अकाउंट में कब ये चेक जमा हो गया, कब ये चेक डिपॉजिट हो गया? कब पता चलेगा मुझे? यस, कब पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? बेसिकली मुझे पता कैसे चलेगा कि हाँ मेरे बैंक पासबुक चेक करेंगे तब। आई विल हैव टू चेक माई बैंक पासबुक। मुझे मेरे HDFC बैंक ने एक पासबुक दिया है, उसको मुझे चेक करना पड़ेगा, राइट। और मैं हर रोज चेक करते रहूंगी, 11 तारीख को चेक करूंगी, 12 को चेक करूंगी, 13 को चेक करूंगी, राइट। नाउअडेज व्हेनेवर वी गेट अ मनी इनटू आवर अकाउंट, हमें SMS आ जाता है। समटाइम्स वी नीड नॉट चेक आवर पासबुक, राइट। ये ऑनलाइन पासबुक हमें अवेलेबल हो जाता है, करेक्ट। तो एवरी डे आई विल बी चेकिंग दिस, राइट। बट अब सिचुएशन ऐसी है कि हर महीने में ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे कि जो इधर तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगी 10 तारीख को, बट बाय द मंथ एंड, जब तक मंथ खत्म हो जाता है तब तक कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे कि जो मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड मैंने कर दिए। जैसे मैं पार्टी को पेमेंट देती हूँ, मैं तुरंत यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगी बैंक अकाउंट मेरा, बट एक्चुअल में वो चेक मेरे अकाउंट से पैसे जाने को 2-3 दिन लग जाएंगे। सो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी some timing difference between when you record the transaction in a bank, in your cash book, in the bank column, and then actually bank is going to record that transaction in a passbook. पासबुक में तभी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जब वो चेक एक्चुअली क्लियर होगा तब। तो ये कैश बुक बनाना मेरे हाथ में है, पासबुक बनाना मेरे हाथ में नहीं है। पासबुक मुझे कौन एंट्री करके देता है? पासबुक में who makes the entry in a passbook? कैश करेगी नहीं, पासबुक में एंट्री मैं थोड़ी ना डाल सकती हूँ, HDFC बैंक डाल के देगी ना मुझे मेरे पासबुक में, राइट। So what is passbook? Actually, passbook is nothing but my ledger, my company ledger in the books of that bank. जैसे हम हमारे बुक्स में XYZ का लेजर बनाएंगे, बैंक का लेजर बनाएंगे, वैसे HDFC बैंक की मैं कस्टमर हूँ। KK and Company is a customer of HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को भी हिसाब रखना है अपने कस्टमर का। तो इसीलिए HDFC बैंक क्या करती है,
HDFC बैंक मेरे नाम का पासबुक मेंटेन करती है. इन शॉर्ट दैट इज माय लेजर, KK एंड कंपनी लेजर, इसीलिए मेरे पासबुक पे मेरा नाम लिखा होता है. HDFC के बैंक के अंदर KK एंड कंपनी का लेजर कैसे दिखता है, मतलब है पासबुक. ओके, पासबुक मैं नहीं बना सकती, पासबुक बनाने का काम बैंक का है. अब ये जो लेजर है ये थोड़ा सा अलग दिखता है दैन अ लेजर फॉर्मेट वी फॉलो. ओके, आपने अगर कभी भी पासबुक देखा होगा तो पासबुक के बेसिकली आपको ऐसे 4 कॉलम दिख जाएंगे. एक होता है यहाँ पे पर्टिकुलर्स कॉलम, जहाँ पे कुछ लिखा जाएगा बाय टू एक्सेट्रा. जैसे नॉर्मल आप जर्नल लेजर पोस्टिंग करते हो ना, तो यहाँ पे भी आपको 2 बाय ऐसे दिखेगा. ठीक है, इसको सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग. उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे होता है कि मे बी चेक नंबर के रेफरेंसेस का एक कॉलम होता है. ओके, तो चेक नंबर के रेफरेंसेस या कुछ भी रेफरेंस का नंबर यहाँ पे होगा. इसके बाद एक कॉलम होता है डेबिट और एक कॉलम होता है क्रेडिट और फिर लास्ट वाला कॉलम होता है बैलेंस. ठीक है, सो डेबिट कॉलम एज पर पासबुक, डेबिट कॉलम एज पर पासबुक मीन्स विड्रॉवल. ठीक है, क्रेडिट कॉलम एज पर पासबुक मीन्स डिपॉजिट. जब भी मैं बैंक से पैसे निकालूंगी एंट्री यहाँ डेबिट कॉलम में हो. जब भी मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करूंगी एंट्री यहाँ क्रेडिट कॉलम में होगी. ऐसा क्यों? 2 मिनट के लिए सोचो. हम बैंक के लिए अकाउंटिंग कर, हम किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं? हम बैंक के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं. मतलब मैं बैंक की अकाउंटेंट हूँ अभी. हाँ, अब नाउ आई एम नॉट KK एंड कंपनी, मैं बैंक हूँ, मैं HDFC बैंक हूँ. ठीक है, अब HDFC बैंक को KK एंड कंपनी चेक लाके दे रही, या HDFC बैंक को ये KK एंड कंपनी है जो कैश लाके दे रही है. तो HDFC बैंक क्या सोचेगी? HDFC बैंक क्या बोलेगी? कैश अकाउंट डेबिट करेगी. राइट, सपोज KK एंड कंपनी ने कैश डिपॉजिट किया HDFC, तो HDFC बैंक क्या कहेगी? कैश अकाउंट डेबिट. क्यों? किसने कैश लाके दिया? KK एंड कंपनी ने दिया. तो बैंक क्या करेगी? KK एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट कर देगी. राइट, तो जब भी हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होते हैं, यानी KK एंड कंपनी के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होंगे, तो KK एंड कंपनी को बैंक क्रेडिट देती है. मतलब ही क्रेडिट मीन्स डिपॉजिट. बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पासबुक बनाया जाता है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. ये हमारा लेजर है बैंक के अंदर, तो बैंक कैसे अकाउंटिंग करती है वो सोचो. राइट, तो क्रेडिट एज पर द पासबुक मीन्स अ डिपॉजिट. क्रेडिट एज पर पासबुक मीन्स अ डिपॉजिट बिकॉज बैंक सोचती है कैश हमारे पास आया और KK एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट कर दो, क्योंकि KK एंड कंपनी गिवर है. तो ये पासबुक जो है ये HDFC बैंक ने बनाया हुआ है. तो HDFC बैंक कहेगी KK एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट कर दो. जब भी पैसे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं तो मेरा अकाउंट बैंक के अंदर क्रेडिट होता है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके, नाउ व्हेनेवर अ पेमेंट इज मेड फ्रॉम माय बैंक, मेरे बैंक से मैंने सपोज पैसे निकाले, सोच मैंने मेरे बैंक से पैसे निकाले, बैंक क्या सोचेगी? देखो, मैं HDFC बैंक हूँ, KK कंपनी बैंक के पास आया और बोला कि अकाउंट में से पैसे दे. HDFC बैंक ने KK एंड कंपनी को कैश दे दी, तो बैंक क्या कहेगी? कैश चली गई. राइट, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. और डेबिट क्या होगा? कौन सा रिसीवर? रिसीवर कौन बन गया? KK एंड कंपनी रिसीवर बन गई. राइट, तो KK एंड कंपनी को बैंक ने, जब हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, KK एंड कंपनी को बैंक ने डेबिट दिया, इसीलिए डेबिट वाला कॉलम शो करता है विड्रॉवल. ठीक है, डेबिट वाला कॉलम क्या शो करेगा? विड्रॉवल्स को शो करेगा. नाउ व्हेन आई कंपेयर माय पासबुक विथ माय कैश बुक, बैंक कॉलम के बारे में सोचो, सिर्फ बैंक कॉलम के बारे में सोचो. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कैश कॉलम एट ऑल, क्योंकि पासबुक में सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शन है और मेरे कैश बुक के जो बैंक कॉलम के ट्रांजैक्शन है मुझे सिर्फ उनके बारे में सोचना, क्योंकि कैश में कोई डिफरेंस नहीं होगा. कैश आएगी तो तुरंत कैश डिपॉजिट, कैश बढ़ जाएगी, कैश जाएगी तो कैश ड्रॉवर में से कैश चली जाएगी, तो कैश में कोई डिफरेंस नहीं. डिफरेंस कहाँ पे आता है? सिर्फ
बैंक में आता है as per what we record into the bank and as per what passbook record into the bank. There is a difference between the two. ठीक है, और ये जो डिफरेंस है ये मुझे मेरे मैनेजर को बताना, तो मुझे उसको क्या रिकंसाइल करके बताना है, ध्यान से समझ लो। मेरे पास एक चेक आया जो 10th ऑफ अप्रैल को आया, मैंने तुरंत कैश बुक में एंट्री डाल दी बैंक कॉलम में, क्योंकि चेक मैंने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट किया। मैंने कैश, मेरा बैंक का बैलेंस 5000 से बढ़ा दी। पर जब मैं बैंक में पासबुक देखा मैंने, अरे 10th अप्रैल को भी यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं है, 10th अप्रैल को कोई क्रेडिट नहीं था मेरे अकाउंट में। ओके, मान लो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है बैंक का, और हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था, तो मैं यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रही हूँ। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 10,000। हाउ मच बैलेंस आई हैड? ओपनिंग बैलेंस 10,000, जो कि दोनों तरफ था। ओके, तो यहाँ पे भी बैंक में ओपनिंग बैलेंस था 1st ऑफ अप्रैल को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट में दिखाई देगा आपको, बैलेंस यहाँ पे दिखाई देगा 10,000 क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो बैंक के हिसाब से भी मेरा 10,000 क्रेडिट बैलेंस है, और कैश बुक के हिसाब से मैंने डेबिट में क्यों लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन? क्योंकि जब आपके पास बैंक में पैसे होते हैं तो वो डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में दिखाई देगा। यस और नो? करेक्ट ना? कैश बुक के हिसाब से आपका बैंक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक के हिसाब से आपका बैंक का डेबिट बैलेंस है, और पासबुक के हिसाब से वो क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा, क्योंकि पासबुक के हिसाब से क्रेडिट मतलब डिपॉजिट। ओके, ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट नहीं है। हाँ, अब जैसे मैंने ये चेक डिपॉजिट किया, मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा बैंक का? 10th ऑफ अप्रैल का मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? सपोज मुझे बैलेंस निकालना है 10th ऑफ अप्रैल के शाम का, तो डेबिट साइड की टोटल ले ली मैंने 15,000, क्रेडिट साइड में लिख दूंगी 15,000, यहाँ पे लिख दूंगी 10th ऑफ अप्रैल का मैं शाम का बैलेंस निकाल रही हूँ। उस दिन मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, तो 10th ऑफ अप्रैल को ही इवनिंग को मुझे बैलेंस कैरी डाउन लिखेगा मेरा 15,000। बट वही चीज मैं 10th ऑफ अप्रैल को देख रही हूँ, यहाँ पे कोई बैंक ने चेक डिपॉजिट नहीं किया, तो मुझे बैंक के हिसाब से 10th ऑफ अप्रैल को भी कितना बैलेंस दिखाई दे रहा है? कितना बैलेंस दिखाई दे रहा है? 10,000। बट मेरा बैंक के कैश बुक के हिसाब से बैंक का बैलेंस कितना है? मेरे बुक्स में कितना बता रहा है? 15,000. There is a difference. There is a difference between the two balances because there is a timing gap between when I am going to record this entry. ये एंट्री मुझे करना जरूरी है, पार्टी से जैसे ही पैसे आए मुझे एंट्री मेरे बुक्स में करना जरूरी है। नहीं करूंगी तो फिर समझ में कैसे आएगा कि पार्टी से चेक आया? नहीं तो मैं पार्टी को पैसे मांगती ही रहूंगी जब तक चेक डिपॉजिट नहीं होगा, राइट? तो ट्रांजैक्शन हुआ है, मुझे मेरे कैश बुक में बैंक कॉलम में एंट्री तुरंत पास करनी पड़ेगी जैसे चेक आएगा, पर वही एंट्री बैंक में कब रिफ्लेक्ट होगा ये मुझे नहीं पता है। तो अब मुझे क्या करना है? मैनेजर मुझे पूछ रहा है कितना बैलेंस है बैंक में, मैंने बोला 15,000। वो बोलेगा बता पासबुक लाके बताओ, पासबुक में देखा तो 10,000। वो पूछ रहा है क्यों ये डिफरेंस है, why there is a difference between your cash book bank column and a difference between a passbook balance. Now I have to explain him why there is a difference between the two, and that explanation is nothing but DRS. वो जो मैं उस मैनेजर को एक्सप्लेनेशन अभी देने वाली हूँ, सारे ट्रांजैक्शन, ये सिर्फ मैंने एक ट्रांजैक्शन लिया, ऐसे 10-12 ट्रांजैक्शन होंगे जिसकी वजह से डिफरेंस होगा। कुछ डिपॉजिट्स के होंगे, कुछ चेक आया मैंने डिपॉजिट किया पर बैंक में नहीं हुआ, कुछ मैंने पेमेंट्स किए पर बैंक में पेमेंट नहीं हुए, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे कि जो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया पर मुझे पता ही नहीं है बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया जब तक मैं पासबुक ना देख लूं, राइट? या बैंक को मैंने कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि मेरे अकाउंट से हर महीने के 10 तारीख को इतना इतना पेमेंट इंश्योरेंस के लिए दे दो, इतना इतना पेमेंट मेरा रेंट का दे दो, इतना इतना पेमेंट मेरा इलेक्ट्रिसिटी का दे दो, राइट? तो इन सारी ट्रांजैक्शन पासबुक में तो रिकॉर्ड हो जाएंगे, बट मैं कैश बुक में करना भूल जाऊंगी। कुछ कस्टमर्स है जो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डालेंगे पर मुझे पता ही नहीं है जब तक मैं पासबुक ना देख लूं, राइट? तो जब मैं ये देखूंगी कि दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस है, वी कॉल एज पर द कैश बुक, as per cash book my balance is 15,000। ठीक है, मेरे कैश बुक के हिसाब से 10th ऑफ अप्रैल को मेरा बैलेंस कितना बता रहा है? 15,000।
बट मुझे मेरे मैनेजर को एक्सप्लेन करना है क्यों पासबुक के हिसाब से बैलेंस 10,000 है। मुझे मेरे मैनेजर को एक्सप्लेन करना है कि कैश बुक के हिसाब से 15,000 है, पर क्यों पासबुक के हिसाब से बैलेंस 10,000 बता रहा है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन मैं उसे देने वाली हूँ उससे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब मैं रिकंसाइल करने वाली हूँ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है दोनों बैलेंस में डिफरेंस? ये समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. अब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी मैनेजर को, ठीक है? मुझे क्या बताना है उसको? पासबुक का बैलेंस 10,000 क्यों है, राइट? ठीक है, तो अब अगर मुझे पहुंचना है 15,000 से 10,000 पे, तो आपको पता है आपके पास एक ही ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से डिफरेंस है। कौन सा है वो ट्रांजैक्शन? की हमने चेक जो है वो कैश बुक में तो डिपॉजिट कर लिया, पर ये चेक पासबुक में डिपॉजिट नहीं हुआ। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस 15,000 है, बट पासबुक का बैलेंस 10,000। मुझे पहुंचना है 15,000 से 10,000 पे। ये पहुंचने के लिए 15,000 में से मुझे 5,000 लेस करने पड़ेंगे कि ऐड करने पड़ेंगे? लेस करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? मैं बताऊंगी कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इनटू द बैंक। ये मैं यहाँ पे रीजन लिखूंगी कि चेक हमने तो डिपॉजिट कर दिया था बट बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ या बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। ये कितने वैल्यू का चेक है? 5,000 का चेक है। इसीलिए 15,000 में से देखो अगर आप 5,000 माइनस कर दोगे तो आपका पासबुक के हिसाब से बैलेंस 10,000 आ जाएगा। तो मैंने मेरे मैनेजर को ये रीजन लिख के दे दिया। क्या रीजन लिख के दिया? कि चेक गॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट 10 तारीख तक ये क्लियर हुआ नहीं। तो ये जो रिकंसिलिएशन मैं कर रही हूँ, एज ऑन व्हाट डेट आई एम डूइंग दिस? कौन से डेट तक के ट्रांजैक्शन का मैं रिकंसिलिएशन कर रही हूँ? 10th अप्रैल तक का। 10th अप्रैल वाले दिन क्या सिचुएशन है पासबुक में, क्या सिचुएशन है मेरे कैश बुक में, इसका मैं उनको रीजनिंग दे रही हूँ। एंड दैट रीजनिंग, ये जो मैं स्टेटमेंट बनाने वाली हूँ ऐड और लेस का, कुछ ट्रांजैक्शंस में ऐड करूंगी, कुछ ट्रांजैक्शन में लेस करूंगी, इस तरीके से ऐड और लेस करूंगी कि यहाँ पे मेरा बराबर पासबुक के हिसाब से बैलेंस मैच कर जाए। तो मैंने मेरे मैनेजर को रिकंसिलिएशन करके दे दिया, देख यहाँ पे 15 है बट उसमें से इस रीजन से मैं 5,000 लेस कर दूंगी तो मेरा भी बैलेंस पासबुक के हिसाब से 10,000 दिख जाए। मैं एक्चुअल में मेरे कैश बुक में कुछ भी उल्टा पुल्टा एंट्री रिवर्स करने वाली नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टच। यहाँ पे जो बैंक कॉलम में मैंने 5,000 रुपए का चेक डाला था इसको मैं हाथ नहीं लगाने वाली हूँ, पर मैं एक नया स्टेटमेंट बनाऊंगी और वहां पे मैं उसको बताऊंगी कि क्यों दोनों के बीच में डिफरेंस। ये जो स्टेटमेंट बनेगा इसे कहेंगे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या कहेंगे हम इसे? गॉट इट? ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में सिर्फ स्टेटमेंट, जब भी स्टेटमेंट वर्ड आता है ना, रिमेंबर यू जस्ट पुटिंग द नंबर्स इन सम फॉर्मेट, add and less. There is no debit and credit in the statement. Balance sheet is a statement. कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट लिखते हैं हम बैलेंस शीट में? Do we write anywhere? No. Right? हम कहते हैं assets, हम कहते हैं liability. We don't call debit side and we don't call credit side because balance sheet भी एक statement के format में present करते हैं. There are two formats in which you can present the balance sheet. इसे कहते हैं T format, vertical and horizontal. Okay? तो ये vertical वाला है. Horizontal हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे भी फिक्स एसेट्स यहाँ पे लिखो, कैपिटल यहाँ पे लिखो, तो ना ऐसे भी बैलेंस शीट बनती है। तो स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऐड एंड लेस। बैलेंस शीट भी ऐड एंड लेस के लैंग्वेज में बन सकती है, ठीक है? तो स्टेटमेंट डोंट हैव डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में भी कोई डेबिट क्रेडिट नहीं रहने वाला, बट ये स्टेटमेंट की शुरुआत जो है आइदर शुरू होगा कैश बुक के बैलेंस से। तो जब मुझे मैनेजर को ये बताना है कि कैश बुक के हिसाब से 10 तारीख को 15,000 बैलेंस है, पर देखो मैं आपको रीजन लिख के दे रही हूँ सब कुछ, आप जब एंड में देखोगे तो आपको पासबुक के हिसाब से ये बैलेंस मैच करते हुए दिखाई देगा। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनी एंट्रीज इन द कैश बुक। नाउ व्हाई इट इज ऑल नीडेड? क्यों, क्या जरूरत है मैनेजर को? इस बीआरएस स्टेटमेंट की रीजनिंग की मैनेजर को जरूरत क्या?
What is the requirement? Why he wants to see this? बोलो, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो. अगर मैं नहीं दूंगी उसको क्या फर्क पड़ेगा? What is the big deal into this? क्यों दूं मैं इसे? क्यों चाहिए मैनेजर को? सोचो, मैनेजर के लेवल पे आके सोचो. Why he wants this? क्यों चाहिए उसे? सोचो. बोलो बोलो. नहीं. अच्छा, तुम लोगों को लगता है कि इसको बनाना चाहिए? क्यों बनाना है इसको? क्यों बना के दूं मैं इसे? क्यों एड ऑन वर्क कर लूं? To know the reason why there is difference between bank passbook and our cash book. I mean bank column of cash book. To know the reason and to find out the faults basically. करेक्ट. क्योंकि अगर एक चेक में आज मैंने 10 अप्रैल को डिपॉजिट किया और वो चेक 30 अप्रैल तक मेरे अगर बीआरएस में आ रहा है, मतलब 30 अप्रैल तक वो मेरे बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, कहीं तो गड़बड़ है. आइदर मेरे मैनेजर की, मेरे जिससे ये काम कर रहा है चेक डिपॉजिट का, आइदर उसने बोला हमको सिर्फ चेक डिपॉजिट करके आ गया, बट उसने एक्चुअल में बैंक में चेक डिपॉजिट किया ही नहीं. क्या कोई चेक डिपॉजिट होने को 30 डेज से ज्यादा दिन लग सकते हैं क्या? No, ma'am. Obviously no, right? So the above the manager, जो अकाउंट्स मैनेजर, उसके ऊपर का जो बॉस है, उसको ये स्टेटमेंट इसलिए चाहिए क्यों तो वो फॉल्ट्स ढूंढ पाए, क्यों तो वो समझ पाए कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है. ऐसा कैसे होगा कि जो चेक हम 10th ऑफ अप्रैल को डाल रहे हैं वो 30 तारीख तक यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है? तो मुझे आप पूरे महीने भर का बीआरएस बता दो, पूरे महीने का मुझे बता दो कि क्या क्या रीजन है क्यों चेक यहाँ पे गया हमारे कैश बुक में बट हमारे पासबुक में नहीं आया. मुझे यहाँ पे रीजंस लिख के दो डिफरेंसेस होने के. गेटिंग? समझ में आ रहा है? सो इट इज वेरी यूजफुल स्टेटमेंट. No upper management will accept that you are not making a BRS. It's an practically used subject and unfortunately बहुत सारे बच्चों को ये करने नहीं आता है. कंप्यूटराइज सिस्टम में इसको करने का तरीका, थोड़ा सा करने का तरीका एडवांस है, बट बेसिक कंसेप्ट वही है. कंसेप्ट को समझो. मुझे रीजनिंग बतानी है कि क्यों कोई चीज यहाँ पर है और यहाँ पे नहीं है, या कोई क्यों चीज पासबुक में है पर कैश बुक में नहीं है, उसका मुझे एक स्टेटमेंट बना के दे. ठीक है. अब इस चीज को, जैसे ये बहुत इजी था हमारे लिए आइडेंटिफाई करना कि इसको लेस करना है, बट जब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आपको दिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐड करे कि लेस करे. कुछ ट्रांजैक्शंस ऐड होंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस लेस होंगे. ट्रांजैक्शन टिपिकल रहने वाले, जैसे कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड. ओके, चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड इनटू द बैंक. बैंक ने डेबिट नहीं किया, बैंक में डेबिट नहीं हुआ, मतलब बैंक से पैसे नहीं गए. ओके. Or maybe interest deposited by bank but not recorded in a cash book. Amount directly deposited into the bank not recorded in the cash book. Reason हमको पता है, reason typical reason रहने वाले, but उस reasons का करे क्या, कब add करे और कब less करे, इसके लिए एक टेक्निक है जो कि hands की टेक्निक होती है. इस hands की टेक्निक को यूज करके हम इसको बराबर से reconcile कर सकते. Okay. Let us take this one small example that I explained you right now. मैंने पहले ये सोचा एक 1st ऑफ अप्रैल को ये मेरा कैश बुक है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या था, कैश बुक था. ओके. तो मैंने मेरे राइट हैंड को, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, मैंने मेरे राइट हैंड को, आर यू एबल टू सी दिस एज अ राइट हैंड? आई होप सो. मैंने मिरर इमेज करके रखा है. हाँ. तो मैंने मेरे राइट हैंड को कैश बुक बना दिया. ओके. क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो मेरा यहाँ पे था ना स्टेटमेंट का, ये कैश बुक था, तो ये मेरा कैश बुक. मैंने मेरे लेफ्ट हैंड को पासबुक बना दिया. अब 1st ऑफ अप्रैल को क्या था, दोनों का बैलेंस सेम था, कोई डिफरेंस नहीं था, तो मैंने दोनों को बैल बोल दिया. सीडी टीडी बैल. ये कैश बुक है, ये पासबुक है, दोनों बैल है, दोनों बैलेंस्ड है. ओके. नाउ व्हाट द ट्रांजैक्शन हैपेंड दैट I deposited a check into the bank. एक सेकेंड. ओके. ये CD, ये PB, दोनों 1st ऑफ अप्रैल को बैल था. What happened? I deposited a check into the bank
और जैसे ही मैंने ट्रांजैक्शन किया, यानी जैसे ही मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, उसका एंट्री की वजह से कौन सा बैलेंस बढ़ गया मेरा? पासबुक का बैलेंस बढ़ा कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा? कैश हमने बुक। एंट्री कहाँ पे पास की? कैश बुक में पास की। हम पासबुक में एंट्री नहीं पास कर सकते, उसमें एंट्री पास करने का काम बैंक का है। तो जैसे ही मैंने चेक डिपॉजिट किया, मैंने मेरा कैश बुक का बैलेंस 5000 से बढ़ा दिया। पासबुक कैश बुक तो बढ़ गया 5000 से, पर पासबुक नहीं बढ़ा। पर मुझे तो पहुंचना है, यहाँ से यहाँ पे पहुंचना है मुझे, राइट? मुझे रिकंसाइल करके बताना है कि 15,000 वाला बैलेंस 10,000 क्यों है। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए मुझे हाथ को नीचे लाना पड़ेगा। यस और नो? मैं इस हाथ को ऊपर यस नहीं मैम। लेके जा सकती, मैं इस पासबुक को मैं ऊपर नहीं लेके जा सकती, क्योंकि मंजिल यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है। ठीक है, पहुंचना कहाँ है हमें? पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है। तो अगर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट मैंने कैश बुक पे दिया है, तो मैं कैश बुक के अंदर का बैंक का बैलेंस बढ़ाऊंगी, बट मुझे पहुंचना कैश बुक से पासबुक पे है। तो ये हाथ मुझे नीचे लेके आना पड़ेगा। यस और नो? और नीचे यस लेके मैम। आने का मतलब है लेस करना। सब्ट्रैक्शन। फिर नीचे लेके आने का मतलब है लेस करना, इसीलिए ये मैंने लेस किया, और तब जाके मुझे करेक्ट बैलेंस बताएगा एज पर पासबुक। ओके, यस क्लियर मैम। विद? किसी को कुछ डाउट है इसमें? पहले तो कंसेप्ट क्लियर करो कि हम लोग जब कैश बुक में एंट्री डालते हैं, तो वो हम हमारे हिसाब से डालते हैं। हम ये नहीं देखते कि बैंक में वो चेक एक्चुअल में डिपॉजिट हुआ है, क्योंकि जैसे ही चेक आएगा या पेमेंट करेंगे, हमें कैश बुक के बैंक कॉलम में तुरंत एंट्री पास करना जरूरी, नहीं तो हमारा अकाउंटिंग अप टू डेट नहीं रहेगा। सेकेंड पॉइंट, हमेशा इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये हम बनाते हैं, कैश बुक हम बनाते हैं, पासबुक कोई और बना रहा है, राइट? सो देयर विल बी एंड डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू। इन दोनों के बीच में कौन से रीजंस की वजह से डिफरेंस हो सकते हैं? फर्स्ट इज टाइमिंग डिफरेंस। कौन सा रीजन है पहला डिफरेंस होने का? टाइमिंग डिफरेंस। आप आज चेक डिपॉजिट करोगे, पर 2-3 दिन बाद वहां पे डिपॉजिट होगा। आप आज किसी को पेमेंट कर दोगे, बट आपके अकाउंट से 2-3 दिनों बाद पैसे जाएंगे। So this is called as a timing difference. Okay. Secondly, why there can be a difference? Because there may happen some error. ठीक है, गलती से मैंने कैश बुक में बैंक से पेमेंट गया ऐसे बता दिया, मेरे कैश बुक में मैंने गलती से बता दिया कि पेमेंट दिया है किसी को चेक से, बट एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन कभी भी पासबुक में नहीं आने वाला है, क्योंकि आपने किसी को बैंक से पेमेंट किया ही नहीं। आपने कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड करने की जगह पे बैंक कॉलम में गलती से पेमेंट बता दिया। इसमें पासबुक कुछ करेगा क्या? एक्चुअल चेक तो गया ही नहीं है। सो देयर कैन बी एन एरर इन योर कैश बुक एज वेल एज देयर कैन बी एन एरर इन द पासबुक। बैंक ही कभी आपका अकाउंट गलती से डेबिट करता है या क्रेडिट करता है। अब गलती से किया तो आप बोलोगे वो मेरा है ही नहीं ना ट्रांजैक्शन, तो आप उसको कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, राइट? करेक्ट? आर यू गेटिंग सेकंड पॉइंट? एरर Yes, कैन ma'am. हैपन इन द कैश बुक और इट कैन हैपन इन द पासबुक एज वेल। ये है सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, ये 3 कैटेगरी में वो बैठेगा ही बैठेगा। ओके, एंड तीसरा रीजन है दोनों के बीच में डिफरेंस होने का, दैट यू डिड नॉट गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सम ट्रांजैक्शन। You did not get the notification of some transactions means बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डिपॉजिट किया 100 रुपए, करेक्ट? आप जब तक पासबुक को प्रिंट करा के नहीं लाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिला, करेक्ट? बैंक ने आपके अकाउंट से आपका इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया 1000 रुपए, आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक आप पासबुक भर कर लाओ। ओके, तो आपने तो आपके कैश बुक को क्लोज कर दिया, आपने बोल दिया कि नहीं कैश बुक के हिसाब से इतना बैलेंस है, बात खत्म। जब आप दूसरे दिन जाके वो महीना कंप्लीट होने के बाद आप जाके फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ जाओगे, पासबुक फिलअप करके लाओगे, अरे फिर आपको ध्यान में आएगा इसमें तो इंटरेस्ट है, इसमें तो बैंक ने पैसे काट दिए हमारे, और ये एंट्री तो मैं कैश बुक में लेना भूल गया। So there will be few transactions of which you will not get a notification, और उसकी वजह से यहाँ पे एंट्री होगी पर यहाँ पे नहीं होगी, या यहाँ पे होगी पर वहां पे नहीं होगी। क्लियर?
So any transaction you take, the differences can be because of these 3 reasons. ये reasons ध्यान में रखो, because there can be a question onto this reason. यही आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, आज जाके पढ़ लेना आप एक बार शांति से. ओके, टाइमिंग डिफरेंस क्यों? चेक डिपॉजिट करना, चेक विड्रॉ करने के बीच में डिफरेंस है. एरर क्यों? गलती से कुछ एंट्रीज कैश बुक पासबुक में डाल दी हमारे अकाउंट में, जो कि हमारी नहीं. हमने गलती से कैश बुक में रॉन्ग एंट्रीज कर दी, जो कि रॉन्ग कॉलम में कर दी, रॉन्ग अमाउंट से कर दी. कुछ भी हो सकता. 100 रुपए की जगह पे हमने विड्रॉवल बताया बैंक से 1000 रुपए, हो गई गलती, एरर. थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, नोटिफिकेशन नहीं मिला, इंटरेस्ट जमा हो गया, हमारे अकाउंट से पैसे चले गए, कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट किए, हमें पता ही नहीं. जब भी आपको पता चलेगा आप नेक्स्ट मंथ में एंट्री कर लोगे. उस महीने में तो एंट्री नहीं जा सकती ना, क्योंकि आपने बुक्स को क्लोज कर दिया, राइट. तो आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस इस स्टेटमेंट में बताना ही पड़ेगा मैनेजर. ठीक है. So let us take few examples and solve them. So I'm not going to refer to any book as such. मैं आपको मन से examples दूंगी and you are going to help me out with add and less. Okay? So it will become easy. उसी टाइप के transactions आएंगे. So don't worry. आप बुक में से भी इसको पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आएगा. आपको टेक्निक समझना ज्यादा important है. Yes? Are you clear with the basics? क्या कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? हम कैश बुक का बैंक कॉलम, प्लीज रिमेम्बर, मैं कैश बुक के कैश कॉलम की बिल्कुल यहाँ पे बात नहीं करने वाली. कौन सा कॉलम की बात करने वाली हूँ मैं? बैंक कॉलम. कौन से कॉलम? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कैश बुक का बैंक कॉलम एंड मेरा पासबुक. ओके. एंड अनदर पॉइंट यू रिमेम्बर, कैश बुक के हिसाब से डेबिट, कैश बुक के हिसाब से जल्दी ज्वाइनिंग लेट. नाटक कर रहे थे 10 मिनट के लिए सही. अच्छा ठीक है, हो गया. तो कैश बुक के हिसाब से डेबिट मतलब क्या? कैश बुक के हिसाब से डेबिट मतलब क्या? रिसीट. डिपॉजिट. पर पासबुक के हिसाब से डेबिट मतलब क्या? विड्रॉवल. पासबुक के हिसाब से डेबिट क्या होता है? विड्रॉवल. जब भी आप पैसे निकालोगे तो बैंक आपका अकाउंट डेबिट करती है, इसलिए पासबुक के हिसाब से डेबिट मतलब विड्रॉवल. कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट मतलब पेमेंट, बट पासबुक के हिसाब से क्रेडिट मतलब डिपॉजिट. जब भी आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे बैंक आपको क्रेडिट देती है. ठीक है. दिस 2 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेम्बर. रहेंगे ध्यान में. आर यू क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. माय 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. या यस. सुयोग, पूजा, भाग्यश्री, Yes, आर यू ma'am. क्लियर? Yes, डाउट ma'am. पर्यंत? ओके. सुयोग, नो डाउट्स? फाइन. चलो, लेट अस ट्राई वन ट्रांजैक्शन. अब बीआरएस का फॉर्मेट में एक जगह पे बनाऊंगी और दूसरे साइड में मैं ट्रांजैक्शन लिख रही हूँ, तो आप भी वैसे ही करना. बोर्ड दिखाई दे रहा है? और शैल आई पुट ऑन द लाइट्स? दिख रहा है ना अभी? Yes, ma'am. Light. Yes, ma'am. हाँ बोल. ओके. देखो अभी देखो बीआरएस का फॉर्मेट. ठीक है. तो स्टार्टिंग में हमें बीआरएस कैसे लिखना है? बैंक रिकंसिलिएशन, देख लो तो एक बार स्पेलिंग. हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट. मैम हाँ, दिख नहीं रहा बोर्ड का. नहीं दिख रहा है? यस मैम. खोलो. मैं लाइट ऑन करके देखती हूँ, देख लो एक बार इफ इट वर्क. मैम एक्चुअली थोड़ा स्क्रीन टाइम जो है ना करेगा वो तो दिखेगा ही. चेक करो. मैम अभी दिख रहा है. अभी क्या दिख रहा है? ठीक है. ओके, आई कीप द लाइट ऑन. थोड़ा सा मैं इंक भी भर लेती हूँ तो वो डार्क हो जाएगा. क्या उठा? हाँ, एक 10 मिनट में लेके आ जाओ.
चलो, तो टाइटल आपको देना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे डेट कॉलम एज सच नहीं होता है, यू कैन जस्ट कीप इट लाइक दिस, एड और लेस यहीं पे करेंगे हम लोग। और यहाँ पे सिर्फ आपको 2 कॉलम्स बनाने, 1 and 2, एक इनर कॉलम है और एक आउटर कॉलम। ओके, अब इसको कितना बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे कुछ स्टार्ट पॉइंट लिखेंगे, फिर ऐड वाले, we don't know how many transactions are going into add and we don't know how many transactions are going into less। तो अगर आप इसको हाफ पेज बनाते हो तो आधी जगह आप ऐड के लिए रख लो और आधी जगह आप लेस के लिए रख लो। अभी 4-5 मेन ट्रांजैक्शन में कवर करूंगी आज। ओके, तो यू कैन हैव इट फॉर अराउंड 15, हाफ पेज बना लो। हाफ पेज में भी एक लाइन यहाँ पे छोड़ दो और उसके बाद लिख लो ऐड, और 5-6 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे लिख दो लेस, around 6 lines and then write down less। Okay, so now first point that will be given in your problem में आपको क्या दिया रहेगा? Okay, as on 31st March cash book bank column shows debit balance say of rupees 10,000। ठीक है, एज ऑन 31st ऑफ मार्च कैश बुक का बैंक कॉलम डेबिट बैलेंस बता रहा है 10,000 का, मतलब ओवरड्राफ्ट नहीं है। कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस मतलब मेरे अकाउंट में okay। Now, whereas passbook shows some XYZ balance, okay, on the same day. Whereas passbook shows some XYZ balance on the same day. I don't know because मैं hypothetical example ले रही हूँ, तो मुझे नहीं पता ये बैलेंस क्या रहने वाला है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, बट एग्जाम में आपको ये बैलेंस भी दिया रहेगा और वो डेबिट है कि क्रेडिट है ये भी दिया रहेगा। ओके, बिकॉज आई एम टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, आई डोंट नो, तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो whereas passbook shows a balance dash 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 balance as on the same date। अब इन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सी ट्रांजैक्शन की वजह से डिफरेंस है, हमें सिर्फ ऐड और लेस करना है। रियलिटी में क्या होगा, रियल लाइफ में क्या होगा कि आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कौन से ट्रांजैक्शन की वजह से डिफरेंस है, राइट? कि आपको दिया जाएगा कैश बुक, अकाउंटेंट के हाथ में होगा कैश बुक में जितनी भी एंट्रीज जा चुकी है वो होगी, और अकाउंटेंट सामने रखेगा पासबुक, दोनों को वो कंपेयर करेगा और उन ट्रांजैक्शन को ढूंढेगा कि हाँ चलो यहाँ पे चेक डिपॉजिट है, कैश बुक में चेक डिपॉजिट दिख रहा है बट पासबुक में नहीं दिख रहा है, तो वो हो गया उसका ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ डिफरेंस। ट्रांजैक्शन समझ में आएगा, बट उसको ऐड करना है कि लेस करना है वो तो जब वो बीआरएस बनाएगा तभी हो पाएगा। तो इन्होंने ऑलरेडी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया। पहला ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से डिफरेंस है वो ये कहता है कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, check deposited into bank on 25th of March, check 25th of March, amounted to rupees 1 lakh, but only checks of rupees 70,000 credited by 31st of March. Please read this transaction carefully. Okay, transaction कह रहा है
कि चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन 25th ऑफ मार्च, हमने कितने अमाउंट के टोटल चेक डिपॉजिट किए 25th ऑफ मार्च को बैंक में? 1 लाख रुपीस के। इसमें से कितने अमाउंट के चेक डिपॉजिट हुए टिल 31st ऑफ मार्च? कितने अमाउंट? 70,000। 70,000। तो डिफरेंस कौन से अमाउंट का है? 70,000 का डिफरेंस है होगा कि 30,000 का डिफरेंस है? 30,000। समझ में आ रहा है? हमने चेक डिपॉजिट किए 1 लाख के, बट इसमें से सिर्फ 70,000 की चेक डिपॉजिट पासबुक में हो गए, तो डिफरेंस जो है वो 30,000 का है। डिफरेंस इज नॉट ऑफ पूरा 1 लाख का डिफरेंस नहीं है दोनों में, क्योंकि ये जो चेक हमने डिपॉजिट किए, तो जैसे ही हमने डिपॉजिट किए हमने कैश बुक में एंट्री डाल दी 1 लाख की, बट पासबुक में जो क्रेडिट कॉलम में चेक डिपॉजिट हुए वो सिर्फ 70,000 के, राइट? और शिट, क्या हो रहा है? हाँ, तो जैसे ही हमने चेक डाल दिए, हमने कैश बुक का बैंक का बैलेंस कितने से बढ़ा दिया? 1 लाख से बढ़ा दिया, पर पासबुक में एंट्री कितने की हुई है सिर्फ 31st मार्च तक? 70,000 की। तो डिफरेंस कितने अमाउंट की वजह से है? ना ही 1 लाख की वजह से, ना ही 70,000 की वजह से। 30,000। डिफरेंस इज 30,000, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, उस अमाउंट की वजह से डिफरेंस है। तो हो सकता है कि आपने 10-12 चेक टोटल 1 लाख के डिपॉजिट कर दिए, उसमें से कुछ ही चेक क्लियर हो गए तब तक, कुछ चेक बहुत दूर के थे तो वो क्लियर नहीं हुए 31st मार्च तक। तो ये जो रिकंसिलेशन हम बना रहे हैं, इट इज एज ऑन, यानी किस दिन का बैलेंस में दोनों के दिन का कंपेयर कर रही हूँ, वो डेट आपको फिक्स करनी है, बिकॉज दिस इज कैनॉट बी एवर एंडिंग, ऐसे कभी खत्म ही नहीं होगा। आप कौन से दिन का कंपैरिजन करना चाहते हो, कौन से दिन तक का कंपैरिजन करना चाहते हो, वो आपको पहले फिक्स करना है। तो ये जो मैं स्टेटमेंट बना रही हूँ, ये मैं एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2020 तक के ट्रांजैक्शंस का कंपैरिजन करूंगी। आपको डेट पहले फिक्स करनी है, तब आप देखोगे कि 31st ऑफ मार्च को कैश बुक का कितना बैलेंस है, 31st ऑफ मार्च को पासबुक का कितना बैलेंस है, फिर आप ट्रांजैक्शन को, उस दिन तक के ट्रांजैक्शन को कंपेयर करोगे कि जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर है और जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे भी है वो रिकंसिलेशन में आएगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह से डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्यों है? एक तो वो यहाँ पर है और वो यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से डिफरेंस होगा। या तो वो यहाँ पर है पर यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से डिफरेंस होगा। जो ट्रांजैक्शन दोनों भी तरफ आएंगे, 70,000 इसमें भी इंक्लूडेड है, 70,000 यहाँ पे भी, तो 70,000 की वजह से डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इज 30,000 का डिफरेंस, जो यहाँ पर है कैश बुक में पर जो बैंक में नहीं। क्लियर? ट्रांजैक्शन क्लियर है? यस? तो अमाउंट कितनी है? 30,000 का डिफरेंस की हमें अमाउंट की हम बात कर, ठीक है। अब इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक। मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया 31st ऑफ मार्च का? 10,000 इज माई बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको पहले कुछ तो स्टार्ट पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, आपको वो प्रॉब्लम में दिया होगा, ओके। अगर आपको प्रॉब्लम में कैश बुक स्टार्ट पॉइंट दिया है, कैश बुक का बैलेंस अगर आपको स्टार्ट पॉइंट पकड़ना है, तो आप कैश बुक का स्टार्ट पॉइंट पकड़ोगे, आपका राइट हैंड साइड आपका स्टार्ट पॉइंट रहेगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट लेने वाली हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक। कल मैं आपको बताऊंगी कि अगर मैं ये स्टार्ट पॉइंट चेंज कर देती हूँ तो जो ट्रांजैक्शन पहले ऐड होते हैं वो बाद में लेस हो जाएंगे। सेकेंड केस में यू कैन टेक एनी स्टार्ट पॉइंट, आप कैश बुक भी स्टार्ट पॉइंट ले सकते हो। अगर आप कैश बुक स्टार्ट पॉइंट लेते हो तो आपका एंड पॉइंट पासबुक है। अगर आप स्टार्ट करते हो कि पासबुक के हिसाब से क्या बैलेंस दिया उससे आप स्टार्ट करोगे तो आपका एंड पॉइंट ऑब्वियसली कैश बुक रहेगा। कुछ भी करके आपको वहां से यहाँ से यहाँ पहुंचना ही है, राइट? ओके, तो यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ स्टार्ट पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया मुझे? बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000। ओके, so balance as per cash book, how much is the balance as per cash book? 10,000। इसको आउटर कॉलम में लिखो, बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 मैंने आउटर कॉलम में लिखा, ओके। नाउ मेरा स्टार्ट पॉइंट है कैश बुक, मुझे पहुंचना कहाँ पर है? एंड पॉइंट क्या रहने वाला है मेरा यहाँ पे? बाय एंड पॉइंट इज गोइंग टू बी बैलेंस एज पर पासबुक। मुझे बताना है कि क्यों बैलेंस एज पर पासबुक अलग है कैश बुक से।
यहाँ पे मुझे पता नहीं है, बट एग्जाम में आपको दिया रहेगा। मान लो कि XYZ 50,000 रुपए, लेट अस से, ओके, ये कितना है 50,000 है। तो मुझे पहुंचना है 10,000 से। बाबा पासबुक में क्यों बैलेंस 50,000 बता रहा है? ओके, सो इफ माय स्टार्ट पॉइंट इज अ कैश बुक, माय एंड पॉइंट इज अ पासबुक, मुझे पहले अज्यूम करना है कि दोनों सेम है, दोनों का बैलेंस सेम है। दोनों पहले बैल बैल सिचुएशन में लिख कर आओ। पुट योर हैंड्स टुगेदर, डू इट अलोंग विथ मी। आज अब अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो इजी जाएगा, खुद से करने जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे स्टार्टिंग। सो डू इट अलोंग विथ मी। कोई हंसेगा नहीं घर में, आई एम श्योर, बता दो पढ़ाई कर रहे हो। ओके, ठीक है। सो स्टार्ट पॉइंट इज कैश बुक, एंड पॉइंट इज पासबुक। हमें कैश बुक से पासबुक में पहुंचना है। स्टेप नंबर 1, एज्यूम दोनों का बैलेंस सेम था। 1 मार्च को दोनों का बैलेंस सेम था, बट कुछ तो ट्रांजैक्शन हुआ जिसकी वजह से डिफरेंस आ गया। ट्रांजैक्शन क्या है? चेक कैश बुक में हमने डिपॉजिट कर दिए। टोटल 1 लाख के चेक हमने डिपॉजिट कर दिए थे, उसमें से 70,000 के चेक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो दोनों का बैलेंस 70,000 से दोनों जगह बढ़ गया है। पर उसके बाद जो हुआ, 30,000 के चेक कैश बुक में डिपॉजिट हो गए, बट पासबुक में वो नहीं आए। तो मेरा कैश बुक जो है वो ऊपर चला गया। मुझे पहुंचना कहाँ पर है? स्टार्ट पॉइंट कैश बुक से मुझे पहुंचना है पासबुक, क्योंकि मेरा एंड पॉइंट पासबुक है। तो कैश बुक से मुझे पहुंचना है पासबुक की तरफ। तो मुझे कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? लेस। ऑलवेज रिमेंबर, स्टेप नंबर 1 बैलेंस, स्टेप नंबर 2 ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दो। 30,000 यहाँ पे डिपॉजिट हो, तो मैंने कैश बुक बढ़ाया। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको मे बी ये हाथ बढ़ाना पड़े, आएगी कुछ ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कहीं पे भी जा सकता है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। ओके, तो इस केस में ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दिया कैश बुक पे। कैश बुक का बैलेंस 30,000 से बढ़ गया, बट मुझे पहुंचना है हमेशा स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट पे पहुंचो। उल्टा मत करना, एंड पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट पे नहीं आना है, हमेशा स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट पे जाना। ओके, तो 30,000 मैंने बैलेंस बढ़ा दिया, मुझे पहुंचना है स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक। तो मुझे ये ट्रांजैक्शन क्या करना पड़ेगा? लेस। क्लियर? ओके, तो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ लेस में ये ट्रांजैक्शन लिखने वाली हूँ। रीजन क्या है लिखने वाली हूँ? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not credited by bank। मैंने तो डिपॉजिट कर दिया था, but not deposited into bank, but not credited by bank, मतलब बैंक ने अब तक उसको मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया नहीं। यहाँ पे मैं लिखूंगी 30,000 का अमाउंट। ठीक है, अब बोलोगे मैम कहाँ रिकंसाइल हो रहा है? अभी टाइम है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, अभी तो सिर्फ मैंने एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दिया। ओके, आर यू क्लियर? जैसे करते जाएंगे और समझते जाएगा। इफ यू आर कंफ्यूज विद द हैंड, स्टेप नंबर 1 CB बैल, TB बैल, बैल बैल। स्टेप नंबर 2 गिव अ इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ये हुआ था कि हमने कैश बुक में एक चेक डिपॉजिट करके ले लिया, तो मैंने 30,000 का चेक, भूल जाओ बचे हुए 70,000 के लिए, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं, 30,000 के बारे में सोचना। 30,000 कैश बुक में डिपॉजिट हो गए, इसलिए मैंने ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कैश बुक पे दे दिया। तो यहाँ से यहाँ कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बट मुझे पहुंचना है स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक, इसलिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन लेस किया है। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। और एक ट्रांजैक्शन देखो अभी, सेकेंड ट्रांजैक्शन आई एम पर्पसली टेकिंग कि जहाँ पे पासबुक में निकाली जाएगा। ओके, सेकेंड ट्रांजैक्शन सेज दैट बैंक credited interest of rupees 1,000. Bank credited interest of rupees 1,000 on 31st of March, but not recorded in cash book. But हमने इस इंटरेस्ट को हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड किया नहीं। बैंक ने क्रेडिट किया हमारे अकाउंट में 1,000 रुपीज। बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब डिपॉजिट है कि विड्रॉवल है? बैंक ने क्रेडिट किया,
बैंक ने क्रेडिट करने का मतलब बैंक ने डिपॉजिट किया, ये आपको समझना जरूरी है, राइट। बैंक के हिसाब से क्रेडिट मतलब डिपॉजिट, बैंक के हिसाब से डेबिट मतलब विड्रॉ। बैंक ने अकाउंट में क्रेडिट किया मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किया। ओके, अंडरस्टैंड। अब भूल जाओ ये पहले का जो ट्रांजैक्शन हुआ, भूल जाओ, बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन यू हैव टू एनालाइज इंडिपेंडेंटली एनालाइज करना। तो वापस सिचुएशन पे आ जाओ, दोनों पहले बैल थे, सीबी बैल। स्टार्ट पॉइंट हमेशा आपका कैश बुक रहेगा क्योंकि आपने यहाँ पे कैश बुक से स्टार्ट किया। एंड पॉइंट आपका पासबुक रहेगा क्योंकि वहां पे आपको पहुंचना है। ओके, सो स्टार्ट पॉइंट दोनों भी हम एज्यूम करेंगे कि दोनों बैलेंस। ओके, तो सीबी बैल टीवी बैल दोनों भी पहले बैलेंस है। एक ट्रांजैक्शन हो गया जिसकी वजह से डिफरेंस आ गया। व्हाट इज दैट ट्रांजैक्शन? कहाँ पे इम्पैक्ट हो गए? बैंक के पासबुक में अमाउंट की, इंटरेस्ट की अमाउंट क्रेडिट हो गई। अब क्या करो? कैश बुक बढ़ाओगे कि पासबुक बढ़ाओगे? ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा? पासबुक पे जाएगा, मतलब मैं पासबुक का बैलेंस बढ़ा दूं। देखो, ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कहीं पे भी जा सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा कैश बुक पे ही इम्पैक्ट जाए। ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट कैन बी गिवन ऑन बोथ द हैंड। ओके, कभी ये ऐड होगा, कभी ये लेस भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले दोनों भी बैल था, सीबी बैल टीबी बैल। देन व्हाट हैपेंड? पासबुक में इंटरेस्ट डिपॉजिट हो गया जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट हमें पहुंचना कहाँ से कहाँ पर है? वेयर डू यू वांट टू रीच? कैश बुक टू पासबुक। हमें पहुंचना है कैश बुक से पासबुक में। कैश बुक से पासबुक में पहुंचना है तो मैंने हाथ ऊपर से नीचे से ऊपर लेकर आई, मतलब मैंने क्या किया? ऐड किया। ऐड किया। ऐड। अंडरस्टूड? आई अगेन शो इट टू यू, डू इट अलोंग विथ मी, मेरे साथ करोगे तो बेटर रहेगा। पहले दोनों एज्यूम करो बैल बैल है, फिर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दो। ट्रांजैक्शन क्या हुआ? पासबुक में इंटरेस्ट डिपॉजिट हो गया, पासबुक का बैलेंस मैंने बढ़ा लिया, बट कैश बुक में नहीं हुआ। पर मुझे पहुंचना है स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक, तो स्टार्ट पॉइंट जहाँ पे भी होगा उसको एंड पॉइंट के पास लेकर जाओ। तो ये जब मैं कर रही हूँ तो मैंने हाथ को ऊपर लेकर आई हूँ, इसलिए मुझे ये ट्रांजैक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो दिस विल गो इनटू ऐड। रीजन क्या है? इंटरेस्ट डिपॉजिटेड into bank or interest credited into bank, interest credited लिखो, interest credited into bank, वही लिखना है जो ट्रांजैक्शन में है। जैसे नरेशन आप लोग कॉपी पेस्ट करते हो ना, बट मेक श्योर कि वो आपको रीजन बताए कि कहाँ पे हुआ और कहाँ पे नहीं हुआ। सिर्फ ये मत लिखना कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड इनटू बैंक, उसके आगे लिखो बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो इंटरेस्ट क्रेडिटेड इनटू बैंक but not recorded, or you can say but not debited into cash book, but not recorded in cash book. This is the reason. Amount कितना है? 1000. अभी भी reconcile नहीं हो रहा है because ये मैंने एक random number लिया है. I don't know what is going to happen. ठीक है, तो मैं करती हूँ कुछ transactions. Okay, clear यहाँ तक? Yes. चलो, Yes. और 2 transactions होंगे and then we'll stop. Yeah. Oh, it's almost, I just have 5 more minutes. Okay, so let's take one more transaction. Okay, let's take check payment card transaction. Okay, let's take it. Check, check issued. Okay, check issued worth rupees. Check issued worth rupees.
ठीक है। ओके, इसकी वजह से होगा नहीं कुछ, बट लेट्स टेक इट। चलो, चेक इशूड वर्थ ₹20,000, चेक इशूड वर्थ ₹20,000 but debited by bank only worth ₹15,000. Okay, debited by bank worth ₹15,000. हमने चेक कितने की इशू किए थे? 20,000 के, बट डेबिटेड बाय बैंक वर्थ ₹15,000, मतलब 31st ऑफ मार्च तक बैंक ने सिर्फ 15,000 के चेक हमारे अकाउंट में डेबिट किए। डेबिट किए मतलब क्या? चेक इशूड मतलब क्या? चेक इशूड मतलब हमने पार्टी को पेमेंट दिया, बट बैंक में से पार्टी का एक्चुअल में पेमेंट कितना चला गया? सिर्फ 15,000 चला गया, राइट? तो डिफरेंस कितने अमाउंट का है? 20,000 का, 15,000 का, कि कुछ और अमाउंट का? 5,000 डिफरेंस इज 5,000, क्योंकि चेक हमने 20,000 के दे दिए, उसमें से 15,000 की चेक बैंक ने भी रिकॉर्ड कर लिया, उसने का पेमेंट बैंक से भी गया, पर सिर्फ 5,000 का पेमेंट बैंक से गया नहीं। ओके, so let's take this transaction. Assume CD बैल, TB बैल, बैल बैल। ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देखो, मैंने चेक जो था 5,000 का, मैंने मेरी तरफ से पेमेंट कर दिया। तो जैसे ही मैंने पेमेंट कर दिया, कैश बुक का बैलेंस मैंने 5,000 से कम कर दिया। फॉरगेट अबाउट 15,000, 15,000 दोनों भी तरफ से उसके बारे में सोचना नहीं है, 5,000 के बारे में सोचिए। कैश बुक से मैंने 5,000 का पेमेंट कर दिया, मतलब कैश बुक का बैलेंस मेरा कम हो गया, राइट? बट पासबुक में से ये कम नहीं हुआ, कैश बुक से कम हो गया, तो मैंने कैश बुक से बैलेंस कम करने का ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दे दिया। बट आई हैव टू गो फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट, तो मुझे 5,000 क्या करने पड़ेंगे? ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट। अज्यूम, आई अगेन रिपीट, अज्यूम दोनों भी बैलेंस से अज्यूम करो। जब चेक का पेमेंट करोगे तो ऑब्वियसली आप एंटर कहाँ पे करोगे? कैश बुक में करोगे। आप पासबुक को हाथ नहीं लगा सकते, तो आपने कैश बुक से पेमेंट कर दिया 5,000 का, बट हमें पहुंचना है कैश बुक से पासबुक। स्टेप नंबर 1, बैल बैल, द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की इम्पैक्ट की वजह से कैश बुक का बैंक का बैलेंस कम हो गया, बट हमें पहुंचना है कैश बुक से पासबुक पे, तो हमें ये ट्रांजैक्शन ऐड करना पड़ेगा। So add. Second reason, check issued but not debited by bank. Check issued but not debited by bank worth ₹5,000. Okay, yes, here. Okay. Yes, ma'am. Let's take one more example and then let's stop. As per standing instruction, bank debited or paid insurance premium worth rupees, bank paid insurance premium worth rupees 10,000. Bank paid insurance premium worth rupees to take 10,000. Okay, premium worth rupees 10,000, but not recorded in cash book.
This transaction did not get recorded in cash book. Hi, good evening. Oi, 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 oi. Okay, look. आगे में 5 minutes में, हाँ 5 मिनट में आपको आपका डांस क्लास। हाँ मैं वापस नाना क्या कर रही हूँ? जाएंगे रे बाबा, क्लास खत्म करते हैं, डांस क्लास करते हैं। कुछ खाया आपने? बहुत बोर होता है। कब उठे? एक ही जब बार बार नहीं, आज नहीं, आज तो ना भी मम्मी फटाक से बोल क्या खाया है। मम्मी नहीं, उसकी जंप करके यार नहीं पहुंच स्कूल लेकर, मम्मी मुझे एक स्कूल लेकर भाभी जिसने कुछ खाया है। I need 2 minutes. I can't put it down. अभी नहीं, पापा को बोलो। So as per standing instruction, bank debited or paid insurance premium worth ₹10,000. This fact is not recorded in a cash book. ठीक है? So आपके बैंक ने आपका इंश्योरेंस पेमेंट कर दिया, ठीक है? सिचुएशन ट्रांजैक्शन समझ में आया? बैंक ने आपका इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, आपको पता ही नहीं चला, कैश बुक को पता ही नहीं चला, ठीक है? तो पहले एज्यूम करो दोनों बैल बैल है, कैश बुक पासबुक बैल बैल। ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा सोचो? बैंक ने पासबुक, तो ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट जाएगा पासबुक में, क्योंकि कैश बुक को तो पता ही नहीं है, आपने तो एंट्री नहीं की है। तो पासबुक से बैलेंस आपका बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? हम बैंक पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। कम होगा। तो दोनों पहले बैल बैल थे, फिर ये बैलेंस कम कर दो, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। बट हमें पहुंचना कहाँ से कहाँ है? हमें पहुंचना है कैश बुक बैंक पास। करेक्ट। it will क्या be करना पड़ेगा? less. Okay, so put it into less. Second reason, insurance premium paid by bank not recorded in cash book, not recorded in cash book. Okay, and that amounted to ₹10,000. अभी आज ये DRS टैली नहीं करेगा because I have to take some transaction which are more of a add item, then ये जाके बैलेंस करेगा। तो अभी आप क्लोजिंग बैलेंस कुछ मत लिखो, okay? Let's not write anything right now. कल इसी में कुछ ट्रांजैक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे and then we'll match up, okay? ठीक है? आपके यहाँ पे स्पेस है ना? आपके यहाँ पे जगह है ना? अगर देखो आपको क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है ना, तो इससे जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, बट सिंस इसमें ऐड वाले ट्रांजैक्शन निगेटिव में आ रहे हैं और ये वाला जो है ये पॉजिटिव लेस वाले ज्यादा है, तो इसको अभी क्लोज मत करो। विल टेक फ्यू ट्रांजैक्शन जो प्लस में रहेंगे, ओके? आई टेल यू ऑल दिस स्टोरी। क्या होता है कि अगर ये ट्रांजैक्शन ऐड वाले कम है, जैसे कि यहाँ पे 6,000 ऐड हो रहा है बट लेस कितना होगा 40,000, तो नीचे का आंसर निगेटिव आएगा। तो नीचे का आंसर निगेटिव आने का मतलब क्या है? इसका भी एक दूसरा इसका फंडा है, तो वो मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे कल के प्रॉब्लम में बताऊंगी। सो ऑलमोस्ट आई विल बी टेकिंग इट 2 hours टुमारो। आपका परसों कौन सा पेपर है? मंडे विच पेपर यू हैव? बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल। Communication, okay. So if you want more time to study that, then I will take only 1 hour and I will continue to take every day then English. तो मैं आपकी एग्जाम तक 15 तारीख तक कंटिन्यू करूँगी। और आपको लगता है कि मैं कल ज्यादा टाइम लेके मैं इसको खत्म कर दूं, तो लेट मी, आई कैन टेक मिनिमम 3 hours। तो आपको अगर कम्युनिकेशन का ज्यादा लोड नहीं है पढ़ाई का, आई कैन टेक इट एक्स्ट्रा 2 hours, 2 घंटा ले लूंगी कल। यस मैम। 12th को ले लो, 12th को 2 hours, 12th को 2 hours। ओके, मंडे को 2 hours will be different। मेरी बाकी बैचेस को छुट्टी नहीं होता है मंडे। मैम कल ही करते ना 2 hours। ठीक है, तो कल मैं मेरी तरफ से मिनिमम 2 से 3 प्रॉब्लम खत्म करूंगी, तो वापस हम लोग 13-14 को 1-1 घंटा ले लें, ओके? मैम टाइम वैसे भी 2 दिन छुट्टी है ना आपको 12th के बाद। हाँ 13-14 छुट्टी है ना, तो उस दिन तो मैं ले लूंगी, 1-1 घंटा तो मिनिमम ले लूंगी, ओके मैम। तो मैम 13 को नहीं चलेगा? हाँ क्या निर्मल? 13 को 2 hours ले लो ना, 13 डेट को 13-14। हाँ, अगर अभी क्या है मेरी बाकी की बैचेस रनिंग होती है ना वीकडेज में, तो आई वुड चेक आउट इफ आई कैन गेट अ टाइम, आई विल डू। ओके। पर 14 को मेरे बाकी बैचेस को छुट्टी रहेगा, तो 14 फॉर श्योर मैं एक्स्ट्रा ले सकती हूँ। 14 को पाड़वा है ना, 14 ना? हाँ नो मैम 13 को। नो मैम 13 को।
अच्छा 13 को है, ठीक है, तो अगर मुझे 13 को छुट्टी है तो आई विल टेक एक्स्ट्रा ऑन 30। ओके मैम। कल देखते हैं कल कितना कर पाते हैं, दिन में डिसाइड। ओके, बट कल मिनिमम 1 आवर तो होगा, यही टाइम प्रोबेबली दिस टाइम आइदर 5 to 6 or 6 to 7। ओके मैम, या थैंक यू मैम। और मैं वो ऐप पे थोड़े टाइम में करती हूँ, आपको टेस्ट दिखाई देगी। जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड किया है, यू विल बी एबल टू हैव द टेस्ट देयर। ओके मैम।